कब बिहार के प्रति एक्टिव नहीं थे। भले ही उनको भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो हमेशा उनकी चिंता बिहारियों के प्रति रहती है, बिहार के प्रति रहती है। क्या देख रहे हैं, आने दीजिए समय। अपने पार्टी के साथ साथ एनडीए को भी हम लोग मजबूत करेंगे। इस बार इतना बड़ा मतलब आपको बहुमत से सरकार हम लोग बनाएंगे कि विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का जो माइंडेड मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। जल्द ही जब बातें हो जाएंगी तो आप सब लोगों को बुला करके कौन दल कहाँ से किस सीट से लड़ेगा, ये इसकी घोषणा हो जाएगी। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी आज से लगभग 4 साल पहले 2 फार्म में हुई थी, उसके बाद 2 अलग अलग पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बनी हुई थी। हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जो आज ही के दिन 4 साल पहले बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए थे। सर, पहले तो 4 साल पूरा हो गया आपके कार्यकाल का, कैसे देखते हैं और किस तरह का आपका अनुभव रहा इस 4 साल के दौरान? नहीं, निश्चित रूप से आज 4 साल हो गया और 12 तारीख को ही मेरी पार्टी टूटी थी। आपको याद होगा, आप उसमें थे। 13 तारीख को हम लोग उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम साथ में गए थे। तो जहाँ गए थे वहाँ गेट तक नहीं खुला था और उसके बाद से हमको आज के दिन हमारे नेता ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और निश्चित रूप से भरोसा जताने के बाद लगातार बिहार में 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा की जो शुरुआत हुई थी, तब से हमको उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष मैं था लेकिन मेरे नेता एक एक कदम पर मेरे साथ थे, तो उनका मार्गदर्शन मिलता था और उनके मार्गदर्शन में हम काम किए और निश्चित रूप से पार्टी आज दिन प्रतिदिन नए ऊंचाइयों को छूने का काम कर रही है और 100% स्ट्राइक रेट है और अपने नेता का नेतृत्व की ताकत जो है बढ़ रही है और लोगों को उनको आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का सहयोग मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय और बेहतर होगा और मेरे नेता तो आज बिहार ही नहीं पूरे देश में सबसे अभी युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय हैं। तो निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन संगठन की ताकत बढ़ रही है। यही सवाल है कि 4 साल पहले जब आप लोगों की पार्टी टूटी थी और आपको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, तो क्या उम्मीद था कि आज जिस स्तर पर पार्टी पहुंची उस स्तर तक आप पहुँच पाइएगा आप लोग? नहीं, देखिए, उम्मीद तो पूरी थी। हम लोग हौसला नहीं कहीं हम देखे थे उसमें। देखिए, नेता के नेतृत्व की काबिलियत जो होती है, पार्टी टूटने के बाद कहीं से भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान विचलित नहीं हुए। पहले तो उन्होंने परिवार को समेटने का प्रयास किया, पार्टी को समेटने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद से कहीं उनको मैंने विचलित नहीं देखा है, कहीं उनको घबराते हुए मैंने नहीं देखा है। और हमेशा वो इन सब बातों को छोड़ करके हमेशा उन्होंने अपनी हमारे जो संस्थापक थे उनका जो मूल मंत्र था उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए और लोगों के बीच में जाकर काम किए और लगातार नेता साथ से एक एक कार्यकर्ताओं के साथ 1-2 कदम आगे बढ़ करके नेतृत्व कर रहे थे और उनके नेतृत्व की ताकत है कि आज पार्टी दिन पर दिन आगे बढ़ रही है। बिहार में आप ही के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव भी हुआ, 5 में 5 सीट 100% स्ट्राइक रेट रहा, इसकी भी उम्मीद थी आप लोगों को? अरे देखिए, उम्मीद 100% थी। देखिए, हमारे चूँकि हम नेतृत्व एक आदमी का नहीं होता, हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता हमारे नेता के सोच के प्रति समर्पित हैं, हमारे नेता के साथ कदम से कदम मिल करके चलने को तैयार है। तो नेता की जब नीति और नियत जब लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया तो फिर ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। अभी और हम लोग को आगे बढ़ना है और नई ऊंचाई को छूना है और पार्टी को हमको लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे संस्थापक पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच थी कि राष्ट्रीय पार्टी होने का गौरव मिला, तो हमको लगता है कि निश्चित चिराग पासवान जी के नेतृत्व हम लोग राष्ट्रीय पार्टी भी बनाएंगे आने वाले समय में। लोकसभा चुनाव में तो 100% स्ट्राइक रेट रहा, आगे विधानसभा चुनाव क्या संभावनाएं देख रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? संभावनाएं क्या देख रहे हैं, आने दीजिए समय। अपने पार्टी के साथ साथ एनडीए को भी हम लोग मजबूत करेंगे। इस बार इतना बड़ा मतलब आपको बहुमत से सरकार हम लोग बनाएंगे कि विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का जो माइंडेड मिलता वो भी नहीं मिलेगा। एकदम जो हम लोग का संकल्प है कि 2025 225, तो निश्चित रूप से उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसमें राजू तिवारी की भूमिका क्या रहेगी? भाई, राजू तिवारी एक कार्यकर्ता हैं
कार्यकर्ता की भूमिका जो होती है वो रहेगी। राजू तिवारी कार्यकर्ता हैं। हम अपने नेता के जो उनका विज़न है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको हम घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वही हमारा काम रहेगा, जो पहले था वो भी काम रहेगा, और नेता के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। चिराग पासवान भी बहुत एक्टिव हुए हैं विधानसभा चुनाव से पहले, उनको किस तरह से कि आप लोग मतलब बिहार में देखना चाह रहे हैं? आप कब एक्टिव नहीं थे? कब बिहार के प्रति एक्टिव नहीं थे? भले ही उनको भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो हमेशा उनकी चिंता बिहारियों के प्रति रहती है, बिहार के प्रति रहती है। ये सौभाग्य है हमारा कि हमारे नेता कहीं भी रहते हैं, लेकिन बिहार से उनका जो कनेक्शन है, बिहार से उनका जो लगाव है, बिहारियों से जो लगाव है, वो अद्भुत है। 4 साल हो गया पार्टी में टूट हुए, लेकिन आप लोग एलजेपी रामविलास तो आगे बढ़ रही है, लेकिन आप लोग को दुख है कि परिवार में जो टूट हुआ, और दूसरा एक खेमा जो एनडीए से भी अलग हो चुका, एक तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ। देखिए, दुख नहीं है, इसलिए दुख नहीं है कि हमारे नेता ने प्रयास किया था। हमारे नेता खुद अपने जाकर के आप देखे होंगे प्रयास किए थे, और पहले उन्होंने प्रयास किया था कि कैसे परिवार भी हमारा एकजुट रहे और पार्टी भी एकजुट रहे। लेकिन जब तिरस्कार मिला तो ऐसी परिस्थिति में हमारे नेता अलग चलने का काम किया। वो तो चाहे थे ना जोड़ने के लिए। आपने तो देखा होगा, जिस घर में बचपन गुजारे, जिस घर के लोगों के साथ अंगुली पकड़कर चलने का काम किए, उनको एक छोटी मतलब कम उम्र में जाकर सबको जोड़ने का प्रयास किए। तो इस पे क्या है कि लिए हम लोग दुखी रहेंगे? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने संस्थापक के विचारों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। आखिर में एक सवाल है, चुनाव होना है, आप पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी की क्या डिमांड होगी कि एनडीए में कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाए? आप लोग की ओर से क्या मांग रखी जाएगी एनडीए में? देखिए, सभी हमारे बड़े नेता एक दूसरे के, एनडीए गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं, और सब बातें मीडिया पर नहीं बोला जा सकता है। जल्द ही जब बातें हो जाएंगी तो आप सब लोगों को बुला करके कौन दल कहाँ से किस सीट से लड़ेगा, ये इसकी घोषणा हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए का गठबंधन बैठ कर के नेता हमारे सभी सीटों का घोषणा कर देंगे, और मजबूती से हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। एनडीए में 5 दल है, लेकिन चिराग पासवान जी की पार्टी और मांझी जी की पार्टी समय समय पर जो खींचतान देखने को मिलता है, उसकी वजह क्या लगता है चुनाव तक? ये सब कोई खींचतान नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। कोई खींचतान नहीं है। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। आपने देखा होगा कि 15 जनवरी से पूरे एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष सभी जिला में गए, और जिला के लगभग बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का जो बैठक किए, आपसी सामंजस्य स्थापित करने का काम हम लोग शुरू कर दिए हैं। अभी एनडीए के बैनर तले सभी एनडीए घटक दल के बूथ स्तर तक से लेकर के जिला स्तर तक के कार्यकर्ता बैठक करके काम कर रहे हैं। उम्मीद है सकारात्मक? उम्मीद पूरा उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह है एलजेपी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।